नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। इजरायल फिलिस्तीन पर तत्काल हमला करना बंद करे। बिहार शरीफ के 50 चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वाधान में एक आम सभा की गई। इस मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल पासवान एवं प्रदेश अध्यक्ष रामदेव चौधरी और यूपीसीएल एवं सामाजिक कार्यकर्ता जाहिद अंसारी ये तीनों ने संयुक्त रूप से कहा कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति फिलिस्तीन के पक्ष में ही रही है, लेकिन विगत अक्टूबर से इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जो नियति उत्पन्न हुई है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रति समर्थन व्यक्त कर भारत की युद्ध विरोधी विदेश नीति को मिट्टी में मिलाकर वैश्विक तौर पर भारत को शर्मसार किया है। हमास तो बहाना है, इजरायल का पूरा मनसा फिलिस्तीन पर कब्जा करने का है। इजरायल द्वारा अस्पताल एवं रियासी इलाकों, घनी आबादी पर हमला कर नरसंहार कर रहा है। ये कहीं से युद्ध नीति नहीं है या सीधे तौर पर मानवाधिकार का उल्लंघन है। दुनिया के जितने भी छोटे छोटे देश हैं, उसको आपस में मतभेद पैदा कर लड़ने का काम अमेरिका कर रहा है। आज के समय में अपना दादागिरी कायम रखना चाहता है, ये कहीं से उचित नहीं है। अमेरिका इजरायल फिलिस्तीन की लड़ाई में दखल देना बंद करे। इजरायल फिलिस्तीन पर हमला करना बंद करे। भारत के प्रधानमंत्री इस्राएल को समर्थन करना बंद करें। दुनिया के न्याय पसंद देशों से आग्रह है कि ये दोनों की लड़ाई को आपसी बैठक कर समस्या को समाधान करें। युद्ध से किसी का समस्या का निदान नहीं हो सका है। शांति ही एक विकल्प का रास्ता है। ये युद्ध कहीं तीसरा विश्व युद्ध का रूप न ले। भारत बुद्ध की धरती है, भारत शांति चाहता है। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के उपाध्यक्ष महेंद्र प्रसाद जौहर यादव, उमेश यादव आदि लोग उपस्थित थे। आज बिहार शरीफ के 50 चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के समक्ष आज हम लोग एक आम सभा किए हैं और इस आम सभा के माध्यम से हम इजराइल से आग्रह करते हैं कि जो उसका मंशा है कि हमास के बहाने फिलिस्तीन पर जो कब्जा करने का है, ये कदापि हम लोग होने नहीं देंगे। इसके लिए हम पूरे दुनिया में इसके खिलाफ आंदोलन को तेज करेंगे और इजराइल को मजबूरन पीछे हटना पड़ेगा और फिलिस्तीन को स्वतंत्र करना पड़ेगा। मैं रामदेव चौधरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, बोल दीजिए। ये वो इनकर बयान ले लीजिए। एक इसी में है। हाँ, ना उसको काट के इनको अलग कर दीजिए। तो पहली आवाज़ में तो ये कहेंगे कि इजराइल फलस्तीन के ऊपर आक्रमण रोके, वो जंग बंद करे। और अमेरिका से कहेंगे तो भी चाहिए कि वो अमेरिका पर दबाव बना दे कि वो इजराइल को जंग रोकने के लिए बात करे। गाज़ा के बहाने फ़लस्तीन पर इजराइल की नीयत अच्छी नहीं है। वो पूरे फ़लस्तीन को अपने अधीन, अपने कब्ज़े में लेना चाहता है। गाज़ा को एक बहाना बनाया और इजराइल का जो तरीका देखा जा रहा है वो बिल्कुल मानवाधिकार का हनन कर रहा है। वो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध का और शांति का जो नियम बना हुआ है, उसके विरुद्ध है। दुख की बात यह है कि अब इस तरह से 120 मुल्कों ने, दुनिया के 120 देशों ने जंग को रोकने के लिए यूएनओ में प्रस्ताव पास किया है, वोट दिया है। ये 7 मुल्क, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड या यूरोप, कनाडा, ये सब जो देश है, ये अपनी ताकत से जंग को रोकने के लिए नहीं कह रहा है, जंग को जारी रखेंगे है। हम लोगों को डर है, दुनिया को ये डर होना चाहिए कि कहीं ये जंग विशाल रूप लेकर के एटमी जंग का कारण न बन जाए, तीसरा विश्व युद्ध नहीं बन जाए, ताकि ये पूरे दुनिया का सर्वनाश बन जाए। इसलिए तुरंत चाहिए कि पूरी दुनिया के लोग दबाव बना दें, हम लोग भी दबाव बना दें। हम लोग भी नालंदा जिला में, बिहार से हिंदुस्तान में जन जागरण के माध्यम से फ़लस्तीन की स्थिति को और इजराइल के जुर्म के बारे में बता दें। और हम लोग युद्ध नहीं चाहते, हम लोग शांति चाहने वाले लोग हैं। शांति होना चाहिए दुनिया में, सभी जगह शांति होना चाहिए। ये जंग
अब इस कदर आगे बढ़ गया है, इतना आगे बढ़ गया है कि एटमी जंग लगता है। इसराइल तो बोल चुका है, इसराइल बोल चुका है कि एटम बम का भी इस्तेमाल हम करेंगे। जब वो कह चुका है तो फिर अब क्या बचा है, इसलिए जंग बंदी होना चाहिए। चलो अनिल जी एवाल ले ला बेटा, अनिल जी आज का जो स्थिति है, इजराइल जो फिलिस्तीन पर एक सोची समझी साजिश के तहत जो उसको हड़पने का जो साजिश किया जा रहा है और फिलिस्तीन पर जो हमला जो हो रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर जितने भी मानव जहाँ अस्पताल पर जो बम गिराया गया है, तो इससे बचना चाहिए। और ख़ास करके हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी विश्व में जो ताकतवर देश है, वो खास करके वो आपस में छोटे छोटे देश को एक आपसी है जो कि एक सोची समझी साजिश के तहत आपस में लड़वा करके उसको कहीं से न कहीं से सहयोग दे करके उसको आपस में शक्ति को तोड़ना चाहते हैं। और ये अमेरिका का जो दादागिरी है, ये चाहते हैं कि पूरे विश्व में हमारी शिकंजा चले और पूरे विश्व में जो इसका जितना भी छोटा छोटा मुल्क है उसको आपस में लड़ा करके इसको उस देश को हड़पने का काम करते हैं। तो इस पर मैं जो वहाँ पर जो हमला किया गया है, अस्पताल पर जो हमला हुआ है, वहाँ का जो देश में जितने मानव है उनके जो बम बरसाया गया है, ये बहुत दर्दनाक है। और मैं चाहता हूँ कि पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में इस पर शांति का समझौता करे, जिससे है जो कि उस कमजोर का जान बचा जा सके। मैं अनिल पासवान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नालंदा न्यूज।